तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम 2005 की हॉरर एडवेंचर मूवी द डेसेंट को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.2 स्टार मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो चलिए गाइस, बिना आप लोगों का और समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन फीमेल फ्रेंड्स को राफ्टिंग करते हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी मज़े के साथ राफ्टिंग कर रहे थे। अब राफ्टिंग करने के बाद सारा नाम की लड़की अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक रॉड सारा के हस्बैंड के सर के आर पार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सारा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको अभी अभी होश आया हुआ होता है। और होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसने उस एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को खो दिया है, जिसके बाद सारा अपनी फ्रेंड बैथ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसके बाद हम एक साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहां सारा और बैथ अपने एक फ्रेंड जुनो के पास उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और हम सारा को अभी भी डिप्रेशन में ही देखते हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को भूल नहीं पा रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों जुनो के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ ये दोनों जुनो से मिलते हैं। और जुनो के घर उसके कुछ और फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं और ये लोग टोटल 6 लोग होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी प्लान बनाते हैं कि ये सभी अगले दिन ट्रैकिंग के लिए जाएंगी। और सुबह होते ही ये सभी 2 गाड़ियों में बैठकर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। अब दरअसल ये लोग ट्रैकिंग करने के लिए एक गुफा के अंदर जाना चाहते थे, इसलिए ये लोग अपने गाड़ी को वहीं रखकर पैदल ही जाने लगते हैं। अब गाइस, जुनो इन सबको गाइड कर रही थी, क्योंकि उसके पास एक बुक थी जो कि उसी गुफा के बारे में थी जहाँ ये लोग ट्रैकिंग करने जा रहे थे। और उस बुक में गुफा का मैप भी था, लेकिन जुनो उस बुक को कार में ही रख देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस गुफा के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी है। और फिर जुनो उस बुक को वहीं छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ बढ़ने लगती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और फिर ये सभी एक रस्सी के सहारे उस गुफा के अंदर जाते हैं। अब इन लोगों को गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकलना था, इसलिए जुनो बताती है कि हमें टनल के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि टनल की दूसरी तरफ ही बाहर जाने का रास्ता है। और फिर ये सभी एक एक करके उस टनल के दूसरी तरफ जाने लगते हैं और फिर ये सभी उस टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और टनल के इस तरफ काफ़ी सारे खंडहर होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बाहर जाने का रास्ता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है और उस रास्ते को देखकर एक लड़की जुनो से कहती है कि ये रास्ता बिल्कुल भी इस बुक वाले रास्ते से मेल नहीं खाता है, बल्कि ये रास्ता उस गाइड बुक में बताए गए रास्ते से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन जुनो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी उस फ्रेंड की बात को नहीं मानती है और उसी छोटे से रास्ते में जाने लगती है और अपनी उन सारी दोस्तों को भी पीछे आने को कहती है। अब आगे हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स उसी रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन सारा उस रास्ते में फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। और साथ ही सारा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से अटक गई थी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड बैथ उससे कहती है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर बैथ सारा के पास जाने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जहाँ फंसी थी वहाँ का पत्थर हिलने लगता है और अगर पत्थर गिरा तो सारा की वहीं पे जान भी जा सकती है। लेकिन बैथ सारा को मोटिवेट करती है कि तुम ये कर सकती हो और ऐसा कहकर बैथ सारा को जल्दी से उस चट्टान से बाहर आने को कहती है। और जैसे ही सारा वहाँ से बाहर आती है वैसे ही सारे पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन सारा और बैथ सही सलामत वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब इन लोगों के सामने प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई होती है कि जिस रास्ते से ये सभी आए हुए होते हैं वो तो पूरी तरह से पत्थरों से ब्लॉक हो गई होती है, यानी कुछ भी हो जाए अब इन लोगों को बाहर जाने का एक नया रास्ता ही खोजना होगा। आगे हम देखते हैं कि एक फ्रेंड बोलती है कि गाइड बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता तो ब्लॉक हो गया, यानी कि 2 और रास्ते अभी भी है यहाँ से बाहर जाने के। और ऐसा कहकर वह फ्रेंड जुनो से गाइड बुक निकालकर उन 2 बचे हुए रास्तों को खोजने के लिए कहती है। लेकिन तभी जुनो उन्हें बताती है कि उसने गाइड बुक अपने साथ नहीं लाया है, उसने तो उस बुक को कार में ही छोड़ दिया था। और इस बात को सुनते ही सारे फ्रेंड्स घबरा जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वो केव नहीं है जिनमें उन्हें जाना था, बल्कि वो सभी किसी गलत केव में आ गई हैं। और तभी सारे फ्रेंड्स जुनो पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ये सभी अब इस केव में फंस चुकी हैं और अब इन्हें खुद से ही इस केव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और फिर ये सभी एक और टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक बड़ी सी खाई दिखाई देती है
और फिर ये लोग उस खाई के ऊपर वाले पत्थरों पर माउंटेन क्लिप्स को लगाते हैं और इसके बाद ये लोग एक एक करके उस खाई को पार करके दूसरी तरफ आते हैं। अब सभी के खाई को पार करने के बाद आखिरी में जुनो की बारी आती है और फिर जब जुनो खाई को पार करने लगती है तभी ऊपर फंसे माउंटेन क्लिप्स उखड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जुनो हिम्मत करके उस खाई को पार करती है और रस्सी के सहारे अपने फ्रेंड्स के पास ऊपर आ जाती है। अब इसके बाद इन्हें एक्स्ट्रा माउंटेन क्लिप्स मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इनसे पहले भी कोई यहाँ पर आ चुका है और इसका मतलब है कि आगे कहीं पर इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि यह माउंटेन क्लिप्स लगभग 20 साल पुराने हैं और अगर कोई यहाँ से बाहर गया होता तो इस गुफा का कोई नाम होता, लेकिन ये गुफा तो बिल्कुल अनजान गुफा थी और इस गुफा के बारे में किसी ने भी कभी नहीं सुना था। अब थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक दीवार पर कुछ पेंटिंग्स बने दिखाई देते हैं और यह पेंटिंग इसी गुफा की थी और इस पेंटिंग को देखकर यह साफ हो जाता है कि इस गुफा में 2 रास्ते हैं, एक यहाँ आने का और दूसरा यहाँ से बाहर निकलने का, यानी इनके पास बाहर निकलने का एक और मौका है। इसका मतलब है कि इन्हें अब बाहर जाने वाला दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब इसके बाद ये लोग उसी दूसरे रास्ते को खोजने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर इन्हें रोशनी दिखाई देती है और फिर एक लड़की बाहर निकलने की जल्दी में दौड़ते हुए स्लाइड की तरफ जाने लगती है और जुनो उस लड़की को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सनलाइट नहीं बल्कि कोई खतरा है, लेकिन वो लड़की उसकी बात को नहीं मानती है और थोड़ा आगे जाने के बाद वह लड़की एक पतली सी खाई में गिर जाती है और गिरने के कारण उस लड़की की एक टांग की हड्डी टूट जाती है और फिर उसके सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे उस लड़की के पास आते हैं और आकर उसकी टांग की मरहम पट्टी करते हैं। अब हम देखते हैं कि सारा यहाँ वहाँ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि पानी पी रहा होता है और वह क्रिएचर बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई दे रहा होता है और सारा उस क्रिएचर को देखकर काफ़ी डर जाती है और उसके बारे में वो जुनो को बताती है, लेकिन तब तक वह क्रिएचर वहाँ से जा चुका होता है। अब क्योंकि जुनो को वह क्रिएचर दिखाई नहीं देता है इसलिए वह सैरा की बातों पर बिलीव नहीं करती है और उसे लगता है कि सैरा शायद डर के कारण ऐसी बातें कर रही है और सारा इन्हें अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सारा की बातों पर बिलीव नहीं करता है। अब इसके कुछ देर बाद ये लोग एक रास्ते में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनकी फ्रेंड इंजर्ड थी और इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन तभी एक फ्रेंड जुनो से कहती है कि जहाँ पर वो सनलाइट थी हमें उसी रास्ते में जाना चाहिए, लेकिन तभी जुनो उन्हें बताती है कि वो सनलाइट नहीं था बल्कि वो कोई ऐसा केमिकल था जो अंधेरे में सनलाइट की तरह चमकता था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और फिर जुनो लाइटर जलाकर हवा के रुख को समझने की कोशिश करती है क्योंकि जिस ओर हवा की दिशा होगी उसी ओर बाहर जाने का रास्ता भी होगा। और इसके बाद ये लोग एक बहुत ही अंधेरे जगह में पहुंचते हैं और फिर ये लोग अपने कैमरे को जब नाइट मोड में ऑन करके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियां जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और इस नज़ारे को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब जब जुनो फिर से लाइटर ऑन करके हवा की दिशा को जानने की कोशिश करती है तो देखती है कि अब हवा कोई भी रुख नहीं ले रही थी और इस बात को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की डर के कारण मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो भयानक क्रिएचर इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जब ये सभी उस क्रिएचर को देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और फिर वह क्रिएचर ऊपर चढ़कर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ये लोग उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इन्हें नहीं दिखाई देता है और तभी सारा इनसे कहती है कि मैंने जो कहा था वो सच था, लेकिन तुम लोगों ने उस वक्त मेरी बात का यकीन नहीं किया था। अब ये सभी लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि इन्हें कौन से रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए और फिर तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और ये सभी लोग एक अनजान रास्ते में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जुनो रास्ता देखने के लिए एक फ्लेयर जलाती है, लेकिन फिर सभी जुनो को उस फ्लेयर को बुझाने के लिए बोलती हैं और जैसे ही जुनो उस फ्लेयर को बुझाती है वैसे ही वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और फिर वो क्रिएचर उस इंजर्ड गर्ल को जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको जान से मार देता है और फिर वो उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी जुनो उस क्रिएचर को जान से मार देती है। अब इसके बाद जुनो को लगता है कि उसके पीछे कोई क्रिएचर आ रहा है और तभी जुनो एक नाइफ से पीछे मुड़कर अटैक करती है, लेकिन जब वह देखती है तो उसके पीछे कोई क्रिएचर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड बेथ आई हुई होती है और जुनो गलती से अपने फ्रेंड बेथ को ही मार देती है। अब इधर सारा जब भाग रही होती है तभी अचानक वो एक पानी से भरे खड्डे में गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत से क्रिएचर मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो सारा को देख नहीं पा रहे थे और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो सभी अंधे हैं और वो क्रिएचर्स सिर्फ साउंड और लाइट से ही अट्रैक्ट होकर हमला करते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि सारा उनको अपने कैमरे में नाइट विजन मोड की वजह से करीब से देख पा रही थी, लेकिन वो क्रिएचर सारा को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। अब उधर हम देखते हैं कि दो और फ्रेंड्स पत्थरों के ऊपर छिपे हुए होते हैं और वो क्रिएचर उन दोनों के ठीक करीब बैठा हुआ था। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल शांत थे, इसलिए वो क्रिएचर इनको नहीं देख पा रहा था और फिर वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। अब जब वो क्रिएचर जा ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक फ्रेंड का वॉच साउंड करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उस वॉच के साउंड से वह क्रिएचर इनकी तरफ आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर इन तक पहुंच पाता, ये तुरंत अपना वॉच निकालकर दूर फेंक देते हैं, जिससे वह क्रिएचर इन तक आने के बजाय उस वॉच के पास चला जाता है और इनकी जान यहीं पे बच जाती है। अब उधर जूनो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है और फिर ये दोनों उठकर जूनो की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों वहां जा पाती, वह क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और तभी जूनो आकर उस क्रिएचर को मार देती है। और फिर जूनो इन्हें अपने उस इंजर्ड फ्रेंड और बेथ की डेथ के बारे में बताती है और फिर जूनो इनसे पूछती है कि सारा कहाँ है, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि सारा आखिर कहाँ है। फिर जूनो अपने एक फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ये क्रिएचर क्या है, क्योंकि उसकी वह फ्रेंड डॉक्टर थी और फिर वह डॉक्टर फ्रेंड उस क्रिएचर की बॉडी को देखकर बताती है कि यह क्रिएचर्स अंधे हैं और ये अंधेरे जगह में ही रहना पसंद करते हैं। और वह यह भी बताती है कि जैसे एक चमगादड़ लाइट और साउंड की मदद से ही किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यह क्रिएचर भी होते हैं। अब जूनो यह कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि आखिर यह क्रिएचर्स कौन है, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह क्रिएचर्स शिकार करने के लिए बाहर जरूर जाते होंगे। और साथ ही जूनो ये भी कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, क्योंकि जो भी इन क्रिएचर्स को यहाँ पर लाया है उसने यहाँ से बाहर जाने के लिए दीवारों पर निशान लगाया हुआ है। जूनो यह बात इतने दावे के साथ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने दीवार पर एक एरो का निशान देखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स जूनो से कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जूनो उससे कहती है कि मैं सारा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब उधर हम सारा को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर बेथ इंजर्ड थी और फिर बेथ सारा को देखकर उससे कहती है कि मेरा ऐसा हाल जूनो नहीं किया है और उसी ने मुझे मारा है, इसलिए तुम भी उस पर बिलीव नहीं करना। और फिर सारा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इसके बाद बेथ सारा को एक लॉकेट देती है और उससे कहती है कि यह लॉकेट जूनो का है और इसे तुम्हारे हस्बैंड ने जूनो को गिफ्ट किया था। और यह बात सुनकर सारा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जिसे वो अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मानती थी उसी ने उसे धोखा दिया। और फिर सारा बेथ को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन बेथ उससे कहती है कि मुझे यहाँ से मत ले जाओ क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगी। और फिर वो सारा से कहती है कि मुझे मारकर इस दर्द से छुटकारा दे दो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो वो क्रिएचर्स आकर मुझे खा लेंगे। और फिर सारा ना चाहते हुए भी बेथ को मारकर उसे दर्द से आज़ाद कर देती है। अब जैसे ही सारा बेथ को मारती है वैसे ही वहाँ पर वह क्रिएचर आ जाता है और सारा पर हमला कर देता है, लेकिन सारा उस क्रिएचर को जान से मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के मरते ही एक और क्रिएचर आकर सारा पर अटैक करता है, लेकिन सारा जैसे तैसे करके उस क्रिएचर को भी मार देती है और फिर सारा वहां से आगे बढ़ जाती है। अब इधर हम जूनो और उसकी दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो गुफा के दूसरी तरफ थे और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत से क्रिएचर्स आ जाते हैं और फिर वो जूनो की दोनों फ्रेंड्स को एक एक करके बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अब लकली जूनो उन क्रिएचर्स से बच जाती है और अब थोड़ी ही देर में सारा भी वहां पहुंच जाती है और फिर सारा जूनो से बेथ के बारे में पूछती है। जूनो सारा को बेथ के बारे में बताती है और कहती है कि बेथ मर चुकी है, मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा है। और जब ये दोनों बेथ के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वो क्रिएचर्स आकर दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हिम्मत करके जूनो और सारा एक एक करके उन सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। अब उन क्रिएचर्स को मारने के बाद सारा जूनो को वो लॉकेट दिखाती है जिसे उसे बेथ ने मरते वक्त दिया था और जूनो उस लॉकेट को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर यह लॉकेट इसके पास कैसे आया। और तभी वहाँ उन क्रिएचर्स की आने की आवाज़ें आती है और हम देखते हैं कि सारा एक हथियार से जूनो के पैर में स्टैब करके उसे इंजर्ड कर देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। और फिर सारा को जूनो को चिल्लाने की आवाज़ आती है और सारा ये बात समझ जाती है कि उन क्रिएचर्स ने जूनो को अब मार दिया है। अब थोड़ा आगे जाने पर सारा को एक पतली सी सुरंग दिखाई देती है और जब वो सुरंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब सारा को होश आता है तो वो देखती है कि ऊपर से सनलाइट आ रही है और फिर सारा उस सनलाइट की तरफ आगे बढ़कर उस भयानक किस्म की गुफा से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद रास्ते में सारा को उल्टी आती है, इसलिए वो गाड़ी साइड में लगाकर उल्टी करने लगती है। और जब सारा अपने कार के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके बगल में जुनो बैठी हुई है और जुनो को देखकर वह डर जाती है। अब गाइस असल में सारा ने जो देखा था वो हेलुसिनेशन था और अब सारा सच में होश में आती है। और होश में आने के बाद वो देखती है कि उसकी बेटी केक और कैंडल्स लेकर उसके सामने बैठी हुई है, लेकिन रियल में बस वो एक फ्लेयर था जिसे वो अपनी बेटी समझकर इमेजिन कर रही थी। और इससे पता चलता है कि सैरा पूरी तरह से मेंटली इल हो गई है और अब उन क्रिएचर्स के आने की बहुत तेज आवाजें आने लगती है और यह आवाजें धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब गाइस इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसमें हम देखेंगे कि आखिर सैरा इस गुफा से बाहर आ पाएगी या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट भी अपलोड करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।